जेनरेशन गैप, वैसे तो ये एक सिंपल सा टर्म है, मगर जब आप इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं तो ये आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, इस शो के शुरुआत में मैंने जो लाइन आपसे बोली उससे तो ये आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का ये एपिसोड किस विषय पे आधारित है। जनरेशन गैप का टर्म तब यूज होता है जब दो लोगों के बीच उम्र यानी कि पूरी एक पीढ़ी का फर्क होता है। यह अक्सर मां बाप और बच्चों के बीच टकराव का कारण बन जाता है। जनरेशन गैप में दो जनरेशन्स के लोगों में ओपिनियंस और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। ये डिफरेंसेस पॉलिटिकल व्यूज से लेकर के आपकी हमारी सोच, हमारी और उनकी रिलीजियस बिलीफ्स और ऐसी कई चीजों में हमारे उनके व्यू पॉइंट्स में ही काफी डिफरेंस होता है। क्या आपको यह पता है कि 1960 में पहली बार जनरेशन गैप के बारे में चीजें सामने आना शुरू हुई। उस वक्त यह देखा गया कि बच्चों के अपने मां बाप से व्यूज बिल्कुल अलग थे। वो फिर चाहे रिलेशनशिप के बारे में हो, चाहे रिलीजन के बारे में हो, चाहे पॉलिटिक्स के बारे में हो या जनरल वैल्यूज के बारे में हो, बहुत से डिफरेंसेस दोनों के बीच पाए गए। कुछ मशहूर सोशियोलॉजिस्ट ने, जैसे कि कार्ल मेनहम ने, जनरेशन्स के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ना और स्टडीज करना शुरू किया और यह जानने की कोशिश की कि वो घर में और बाहर अलग अलग तरीके से क्यों बिहेव करते हैं। आइए अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि जनरेशन्स के बीच में डिफरेंसेस क्यों और कैसे होते हैं। जनरेशन गैप होने की कई वजह हो सकती है और वो वजह इसलिए होती है क्योंकि आजकल जनरेशन्स काफी अलग अलग तरीके की होने लगी है। मिसाल के तौर पे साइलेंट जनरेशन, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई। और ये हम आपको बता दें कि हर जनरेशन के अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं और अलग अलग ट्रेंड्स हैं। इन सब का कल्चरल इम्पैक्ट होता है और इस हिसाब से इन सब के अपने अलग अलग अचीवमेंट गोल्स होते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपसे पहले वाली जो जनरेशन है उसका कहीं ना कहीं ये मानना है कि उनको फैमिली उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैसा और करियर इंपॉर्टेंट होता है, मगर पैसे और करियर से ज़्यादा उनको ये लगता है कि फैमिली को टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही वो ये सोचते हैं कि जो नई पीढ़ी है उसके पास पैसा करियर के लिए तो सारा टाइम है, मगर फैमिली को टाइम देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। यह बात सच हो ना हो, मगर यह सोच का हेरफेर ही तो है जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। आइए अब इन जनरेशन्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले साइलेंट जनरेशन। यह टर्म उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इंडिपेंडेंस से पहले यानी 1946 तक पैदा हो चुके थे। ये ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं यानी कि पारंपरिक होते हैं। इनकी उम्र अभी तकरीबन 70 साल या उससे ऊपर की होगी। ये ऑर्डिनरी लाइफ जीना पसंद करते हैं और अपने से ऊपर के लोगों से ये गाइडेंस लेने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। साथ ही ये अपने नीचे की पीढ़ियों के साथ नरमी से और प्यार से पेश आते हैं। ये अपनी घटनाओं के बारे में, अपने जीवन की घटनाओं के बारे में बात करना पसंद करते हैं और आजकल की पीढ़ियों से काफ़ी अलग हैं। बेबी बूमर्स, ये टर्म उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इंडिपेंडेंस के बाद मगर 1965 से पहले पैदा हुए। ये लोग कड़ी मेहनत करने वाले लोगों में से होते हैं और चूंकि इनमें से ज़्यादातर लोगों ने ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जी होती, इसलिए ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को वो सब कुछ दे सकें जो उन्हें नहीं मिला। ये अपने बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं और बदले में ये चाहते हैं कि उनकी इस बात की सराहना की जाए। मगर जब ऐसा नहीं होता तो वो काफ़ी डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। जनरेशन एक्स,
ये टर्म उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो 1965 से 1980 के बीच में पैदा हुए थे। ये लोग अपने काम से अपनी पहचान बनाते हैं, मगर ये काम अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। ये लोग वर्क लाइफ को ठीक से बैलेंस करना जानते हैं। जनरेशन वाई, ये टर्म उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो 1981 से लेकर 1999 के बीच में पैदा हुए थे। इन्हें हम मिलेनियल्स के नाम से भी जानते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग अब काम करने की उम्र में एंटर कर रहे हैं। ये लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। ये लोग वहाँ काम करना पसंद करते हैं जहाँ इनकी क्रिएटिविटी की कदर की जाए। इनके लिए क्रिएटिविटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो एक तरह से इन्हें ज़िंदा रखती है। ये ट्रेडिशनलिस्ट के ऑलमोस्ट ऑपोजिट होते हैं और ये बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। इसलिए अक्सर ये देखा गया है कि ये एक जगह टिक के नौकरी नहीं कर पाते। हमारी डीएनपी टीम ने इस बारे में कुछ युवाओं से बात की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। नाम बताइए। अतुल श्रीवास्तव। अतुल जी बताइए कि जनरेशन गैप जो है आपके और आपके पिताजी में भी है, उनके पिताजी और उनके पिताजी में भी होगी, क्या क्या समस्याएं सामने निकल के आती हैं जनरेशन? देखो, मेरा मानना ये है कि जब मेरे पिताजी या मेरे जो दादाजी थे उनके बीच में जो जनरेशन गैप था वो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि उनके दादाजी और मेरे पिताजी के बीच में ज़्यादा जनरेशन गैप नहीं था, क्योंकि जो उन्होंने फॉलो किया वो मेरे पिताजी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आज की जनरेशन है, जैसे कि मेरे पिताजी जो फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है मैं फॉलो ना कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं नहीं कर सकता फॉलो, क्योंकि उनके विचार कुछ अलग है, मेरे विचार कुछ अलग हैं। हो सकता है मेरे साथ वाले मेरे से जो छोटे हैं उनका भी जनरेशन गैप थोड़ा चेंज हो गया है। अभी हो सकता है मेरी मानसिकता थोड़ी मेरे पिताजी से मैच हो सकती है, लेकिन मेरे छोटे भाई या बहन या फिर मेरे आने वाले जो बच्चे होंगे, हो सकता है उनकी मानसिकता तो मेरे पिताजी से बिल्कुल मतलब दो तरफा वाली बात हो जाएगी। वो कुछ और सोचेंगे, आप कुछ और सोचोगे। जैसे कि मैं जीन्स पहनना चाहता हूँ, मेरे पिताजी ने आज तक कुर्ता पजामा पहना है, या कुछ भी पुराने जो ख्यालातों की जो चीज़ें उन्होंने जो वेशभूषा वो पहनते हैं, मैं आज नहीं पहनना चाहता। मैं आज शॉर्ट्स में घूम सकता हूँ, वो मेरी मानसिकता है, लेकिन मेरे पिताजी शॉर्ट्स में नहीं घूम सकते। क्या लगता है जनरेशन गैप से फ़ायदा है या नुकसान है? देखो, फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। एक एक फ़ायदा और एक एक नुकसान। फ़ायदा ये है कि देखो, आज की डेट में जैसे कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, वो जनरेशन गैप में फ़ायदा है कि दोनों को बराबर महत्व दिया जा रहा है, दोनों ऊंचाइयाँ छू रहे हैं, लड़का भी ऊंचाइयाँ छू रहा है, लड़कियाँ भी ऊंचाइयाँ छू रही हैं। दूसरी चीज़, अच्छा नुकसान ये है कि जो आज की डेट में लड़कियों की मानसिकता ये हो गई है कि मैं लड़के से ऊपर हूँ। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दोनों बराबर में तो होनी चाहिए। आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि लड़कियाँ ये ना सोचें कि मैं लड़कों से ऊपर जा रही हूँ, तो बीच में देखो आपस में जैसे कि दोनों की शादी होती है, दोनों जॉब कर रहे हैं, अगर एक लेवल लड़की का ही होता है या लड़के का ही होता है, मैं कह रहा हूँ दोनों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। चलिए शुक्रिया। जैसे आप देख सकते हैं हमारे साथ एक मिड जनरेशन के सर मौजूद है। नाम बताइए और उम्र बताइए। मेरा नाम है विनय कुमार और 45 प्लस। सर आप मिड जनरेशन से आते हैं, तो मिड जनरेशन कनेक्टेड, आप एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। आपने ओल्ड जनरेशन भी अपने पिताजी के साथ देखा हुआ है, अपने बेटे के साथ न्यू जनरेशन भी देखा हुआ है। एक्सपीरियंस साझा करिए ज़रा तीनों जनरेशन के बारे में। देखिए, जब मैं बच्चा था तो कोई भी चीज़ शेयर करने के लिए या तो मैं अपनी माँ का सहारा लेता था, या कुछ कहना है तो डरते कहते थे। उनके सामने बैठना तो दूर की बात है, बिना बुलाए। लेकिन प्यार बहुत करते थे पापा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जब बड़े हुए तो वो अपने फ्रेंड की तरह रखने लगे। जो मुझे बचपन में कमी खली वो मैंने अपने बेटे को अभी से दे दी है। बचपन से ही दोस्ताना व्यवहार है, कहीं कोई हेजिटेशन नहीं है। एक साथ बैठ के फिल्में देखना, कहीं घूमने जाना, ये सब चीज़ें खलती थी उस समय कि काश हम भी अपनी बात को शेयर कर सके, तो डर से बोलते नहीं थे, है ना। या सामाजिक जो है, चूँकि मैं पूरी तरह से बचपन मेरा गांव में ही बीता, और अब तो मैं शहर में रहता हूँ। मेरा बच्चा तो गांव जानता भी नहीं है, शहर में ही रहा है, पला पड़ा है, तो उसके हिसाब से उसको हमने पूरी फ्रीडम दे रखी है। साथ बैठते हैं, किसी भी डिसीजन पे पूरी तरह से खुल के बात करते हैं। मैंने बता रखा है कि कोई भी चीज़ डिसीजन लो, मगर मुझे सूचना, अगर अहम डिसीजन है तो सूचना देना पड़ेगा, कि हम देखेंगे कि कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। बबली 25। ये बताइए कि जनरेशन गैप जो है, आप युवा हैं, एक पीढ़ी ये हो गई, एक हो गई मिडिल जनरेशन और एक हो गई ओल्ड जनरेशन, बीच में ये जो गैप्स हैं इसको आप कैसे देखती हैं? जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जो हमारे फादर मदर हैं उनके साथ हम अपनी प्राइवेसी शेयर नहीं कर पाते हैं। मैं शायद वो पुराने ज़माने का, उनकी सोच और हमारी सोच से अलग है,
इस वजह से, क्योंकि उन लोगों की सोच कहाँ तक रुकी हुई है, जैसे सूट सलवार, और जैसे दूसरों को करते हुए देखते हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हाँ ठीक है, लेकिन अपने घर तक रुकते हैं या देखते हैं तो चीज़ को वो अपना ज़माना दिखाते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसे होता था, हमारे माता पिता ऐसे थे, हम उनके आगे ये नहीं बोल पाते थे, आज ये चीज़ें बोल रहे हैं हम, और आज यानी, और आज हमारे बच्चे हैं वो आज हमारे को जवाब देते हैं। अच्छा, अगर जनरेशन गैप की बात करते हैं तो जो यंग जनरेशन है और जो पहले की जनरेशन थी, पहले लोग अपने बड़ों का बहुत रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्यों? कि पहले के लोगों की आंखों में शर्म थी और आज के टाइम में नहीं है। जिस तरीके से कहा जाए, लोग हाथ पकड़ के चल लेते हैं, और फिर पहले के टाइम में शायद हस्बैंड वाइफ भी साथ में चलने से शर्माते थे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मम्मी पापा साथ में नहीं चल पाते हैं, उन्हें आज भी शर्म आती है, मेरे पापा आगे चलते हैं और फिर हम लोग साथ साथ चलते हैं, या तो फिर मेरी मम्मी पीछे रह जाती हैं। अगर बोलती भी है मेरी मम्मी, अगर साथ में चलो, नहीं नहीं अजीब सा लगेगा, मतलब साथ में नहीं चलते, और फेस उनका अजीब सा रेड सा भी हो जाता है। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सर मेरा नाम आकाश कुमार है और मैं 23 ईयर ओल्ड हूँ। ये जो जनरेशन गैप है बीच में कई सालों का, इससे क्या कुछ मतलब फ़ायदा निकल के सामने आ रहा है? फ़ायदा है सर, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है जनरेशन के अकॉर्डिंग। आज के टाइम पे देखिए कितनी टेक्नोलॉजी कितने हाई पहुंच गई है सर, कितना टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, आप देख रहे हो। तो ये जनरेशन का ही वो है सर, नहीं हर कोई ऐसे करके आजकल देहाती क्षेत्रों में देखा जाए, कोई अपना बेटियों को कोई घर से बाहर भेजना नहीं चाहता है, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि अनसेफ, मतलब ऐसे करके। तो यही है सर। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे देख सकते हैं कि हमारे साथ एक ओल्ड एज जनरेशन के बुजुर्ग लोग जुड़े हुए हैं। नाम बताइए सर। भाई मेरा नाम तो अनिल है, अनिल शर्मा। ये बताइए, जनरेशन गैप समझते हैं? जनरेशन गैप मैं समझता हूँ, बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। कैसे देखते हैं जनरेशन गैप? आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो थोड़ा अपने दिमाग से ज़्यादा चलना चाहते हैं, और वो जो बड़ी पीढ़ी है, जो हम बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो वो उनको कम मान वो देते हैं कि भाई इनके विचार पुराने हैं, हमारे नए विचार हैं, हम ज़्यादा होशियार हैं। ये जनरेशन गैप है। बाकी तो नकली किसान बैठे हैं, इन्होंने पूरे देश का नाश कर रखा है। आपके समय में कैसी चीज़ें चल रही थी और अभी के टाइम पे कैसे चल रही हैं चीज़ें? हमारे टाइम अगर सोसाइटी की बात करें तो बहुत बढ़िया था, प्यार मोहब्बत थी लोगों में, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। और जो हम तो अभी भी आते हैं सब एक दूसरे के, जो हमारे टाइम के लोग हैं। आजकल के बच्चे अपने दिमाग के हैं जी, देखो उनके बारे में क्या कह सकते हैं, किसी के दिमाग, सबका अपना अपना दिमाग है। आप भी सर कुछ बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलूँ सर, सबसे मेन बात तो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात करी है कि आप आज के जो गैप है वो पुरानी पीढ़ी का जो है उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं देते। हम लोग कितना रिस्पेक्ट करते थे अपने फादर की, मदर की, चाचा ताऊओं की, और सारा पड़ोसी की भी, यहाँ तक कि हमारे गुरुजी और सबका था। आजकल के वो चीज़ है ही नहीं। रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं अब। रिश्ते तो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। वो चीज़ को अब तो माँ बाप का भी रिश्ता थोड़े दिनों के बाद वो बिल्कुल भूल जाएंगे। कई ऐसे बेटे होते हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम जाके छोड़ आते हैं। अरे वो तो बिल्कुल उल्लू के पट्टे हैं, उनको तो मतलब लठ मार के साढ़े उनके जो प्रॉपर्टी उनको दी गई है उनसे भी बेदखल कर दिया जाए। कोर्ट के ऐसे ऑर्डर हो कि जो अपने माँ बापों को, पिता को इतना परेशान करते हैं, हरासमेंट करते हैं, उनको बिल्कुल निष्कासित किया जाए उनकी प्रॉपर्टी से। और जो माता पिता वृद्धाश्रम में उनको छोड़ कर आए हैं, उनको पूरा ख्याल किया जाए उनकी। आइए अब जनरेशन गैप को एक अलग नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। जनरेशन गैप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है माता पिता और उनके बच्चे। देखिए, हर जनरेशन अलग तरीके से जीना पसंद करती है। आप और हम और हमारे माता पिता के फैशन सेंस अलग रहे होंगे, हमारा उनका सोचने का तरीक़ा अलग रहा होगा, हमारी और उनके व्यू पॉइंट्स डिफरेंट रहे होंगे। इसी तरह से हमारे और हमारी अगली पीढ़ी के बीच में भी फ़र्क है और ये आगे भी रहेगा। इन चीज़ों को एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि पहले हिंदुस्तान में जॉइंट फैमिली काफ़ी होती थी, मगर चूंकि आजकल प्राइवेसी इतनी बढ़ गई है, इसलिए आजकल लोग जॉइंट फैमिली से हट के न्यूक्लियर फैमिली पे आ गए हैं। आइए अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जनरेशन गैप का। ये तो आपको पता ही होगा कि पुराने ज़माने में, पुरानी पीढ़ियों में औरतों से ये एक्सपेक्टेड होता था कि वो घर पे ही रहें, घर का ही सारा काम करें।
अपने हस्बैंड, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनके ससुराल वालों का अपना ख्याल रखें, और जो कुछ भी वो करें वो घर तक ही सीमित हो। लेकिन ये चीज़ें अब बदल रही हैं और जनरेशन्स के साथ ये चीज़ें काफ़ी हद तक बदली हैं। अब औरतों के साथ ऐसा नहीं है। आजकल औरतें कंधे से कंधा मर्दों के साथ मिला करके काम कर सकती हैं, जो वो करना चाहें वो कर सकती हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं है। और आजकल जनरेशन गैप का ये भी एक और एग्जाम्पल है कि मर्द आजकल नौकरी करने बाहर तो जाता है, मगर घर लौट करके वो बीवी का अपना हाथ भी बटाता है। जनरेशन गैप का एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लैंग्वेज। जनरेशन गैप की वजह से लैंग्वेज में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। बहुत सी चीज़ें जो पहले नहीं बोली जाती थी वो अब बोली जाती हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो वोकैबुलरी में ऐड हुए हैं। अगर हम पुराने ज़माने की हिंदी को आज के ज़माने की हिंदी से कंपेयर करें तो काफ़ी चेंजेस हैं। अगर मान लीजिए एक पुराने पीढ़ी के आदमी को बिल्कुल आज के नई पीढ़ी के आदमी के साथ अगर आप खड़ा कर दें तो शायद दोनों एक दूसरे की बातों को ठीक से समझने में उन्हें प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, जनरेशन गैप इसलिए होता है क्योंकि हमारा समाज लगातार बदलता रहता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि अलग अलग टाइम में पैदा हुए लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। हमें एक दूसरे के ऊपर अपने विचार थोपने नहीं चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यू पॉइंट्स। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने बच्चों के ज़्यादा करीब आ सकेंगे और हमारे बच्चे भी हमसे ज़्यादा करीब हो पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा हम तुम विद मेहदी के एक नए एपिसोड में एक नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। मगर हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने हमारा अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।